वहाब रियाज साहब पकड़े ना बाके अजहर महमूद साहब और गैरी क्रिश्चियन साहब, इन दोनों की रिपोर्ट्स थी। अगर वो दोनों गलत है, वहाब आए, वापस आए बात करे मीडिया से आके कि शाहीन अफरीदी तो इनकी फाड़ देगा। वो है शाहिद अफरीदी का दामाद, रियाज अफरीदी का भाई, उसकी तो लाबी स्ट्रांग है। असल में बाबर है थुनथुनू, बाबर है फारूक, बाबर को निकालो। 2% के ये घंटे के, ये 2% के जिम्बू और ये लंगड़ा, ये शहीन, इसने पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म कर दिया। अब एटीट्यूड के बारे में जिसकी रिपोर्ट हमारे जो है वो कोचेज ने जाहिर की है, गैरी क्रिस्टन ने और अजहर महमूद साहब ने, रिपोर्ट जारी की गई है कि शाहीन आफरीदी का एटीट्यूड निस्बतन जो है वो मुनासिब नहीं था, बात नहीं मान रहे थे, एग्रेसिव थे। तो इस एटीट्यूड का जिम्मेदार कौन है? मतलब क्या शाहीन शुरू से ऐसे ही थे और अगर अभी हुए हैं तो फिर इसके पीछे की जो कहानी है उसका जिम्मेदार कौन है? ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई बैकअप है ही नहीं और प्लेयर्स को भी शायद ये पता है। पाकिस्तानी क्रिकेट में आजकल जो बेगैरती मची हुई है ना, और जो ड्रामेबाजी लगी हुई है, उसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। और पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल के रख दिया गया है। रात को एक न्यूज़ आती है कि जो पाकिस्तान के कोचेज हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि शाहीन अफरीदी कोचेज के साथ बदतमीजी करता है और शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप के दौरान टीम में ग्रुपिंग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ है। पाकिस्तान के जो अपने क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, कोचेज, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजिंग में कमेटी, जो भी इनके सारे सिस्टम है, आपस में ये कुत्ते की तरह लड़ पड़े हैं और इन लोगों ने, यकीन करो, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से T20 वर्ल्ड कप में बुरी शिकस्त खाकर पाकिस्तान बाहर हुआ है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन कुछ न कुछ घमासान मचा ही रहता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी टीम के कोच गैरी क्रिस्टन ने PCB को एक रिपोर्ट जमा करवाई है और इस रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में फिर से घमासान मच गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। बाबर आजम के पीछे पड़े हुए थे, बाबर ने टीम बर्बाद कर दी, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बाबर के पीछे एजेंडा है, इसको कप्तानी से फारिग करो, इसको कप्तानी से फारिग करने के बाद इसकी बैटिंग के पीछे भी लग जाओ। अभी आपने देख लिया कि जो कोचिंग स्टाफ ने रिपोर्ट दी है पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, उसमें यह बोला गया है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब काफी ऐसे प्लेयर्स थे या कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनको जो दूसरे सिलेक्टर्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब ने उन लोगों को सपोर्ट किया, उन लोगों की तरफदारी की। यानी इसका मतलब इनको सिलेक्ट किया जाए या एक्स्ट्रा उनको मैचेस खिलाए जाए, जो भी है, जो भी टीम के मेंबर थे। मैं आपसे क्या बोलता था कि लाजमी नहीं है बाबर आजम ही इस चीज के पीछे होगा। कि शाहीन अफरीदी का नाम क्यों सामने आ रहा है, इसकी एक और वजह है, वो ख्वाहिश साहब को भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, उमर को भी नहीं पता, लेकिन मैं समझ और गई हूं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है उनको भी नहीं पता। हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब को पता है, ठीक है, हो सकता है चंद और लोगों को भी पता हो, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ। बाबर आजम के बारे में गारंटीड है कि बाबर ने तमाम ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है या कोई सर्कस है? नहीं, मेरा आपने एक करके जो है वो खिलाड़ियों का इस तरह से उनका आपने नाम सामने लोगों के सामने लेकर आना है। वो थोड़ी लाए हैं यार, हम लोगों ने निकाली है, इस चीज की एफर्ट की है। ख्वाजा साहब छड़ जो मैंने भी पता है निकल दिया ना, तो हमें भी पता, ठीक है ना, छोड़ो आप बात सुने मेरी बात, ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों देगा? साल पहले आपसे कहा था ये लॉबिस्ट है, ये लॉबियां बनाते हैं शाहीन एंड कंपनी। इसका भाई जो है रियाज अफरीदी और ये इसका सुसर है शाहिद अफरीदी। मेरी बातें समझ में आई? मेरी बातें समझ आई? वहाब रियाज ये जो इसको लाए हैं मोहसिन नकवी को, ये पहली कड़ी है। वहाब कह रहा है मैंने काम ईमानदारी से किया, रज़ाक कह रहा है कि फिर 6 लोग क्यों वो थे। अब बंदा पूछे मोहसिन नकवी से, तूने इतना पावरफुल क्यों बनाया वहाब रियाज को? तो सर्जरी तो तेरे से होनी चाहिए।
शाहिनशाह अफरीदी तो ऐसे ही था, तुमने इतना इंतजार क्यों किया? सवाल यह, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट लीक किसने की अपने मालशियों को? ये जो पीसीबी के दो हैं मालशिए, बड़े बड़े मालशिए हैं दोनों, एक हैकल एंड जैकल, ये इनके हाथ खबरें किसने लगाई, किसने लीक की, किसने गैरी क्रिस्टन की खबर जमा होते साथ ही लीक कर दी? क्या ये सलमान नसीर और उस्मान वाला जैसे जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करेंगे? नेवर। इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स अ सर्कस, इट्स अ जोक, ब्लडी जोक इन पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन शाह अफरीदी लंगड़ा शाहीन शाह अफरीदी, अब गैरी क्रिस्टन ने ये रिपोर्ट कर दिया है और टीम मैनेजमेंट ने रिपोर्ट कर दिया है, जिसमें वहाब रियाज है, अजहर महमूद है, उसके बाद गैरी क्रिस्टन है, उसने ये रिपोर्ट कर दिया है कि शाहीन अफरीदी पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में अमान टीम मैनेजमेंट से, जिसमें गैरी क्रिस्टन आ जाते हैं, जिसमें अजहर महमूद, वहाब रियाज, बाबर आजम, इनको गालियां देता रहा, इनकी बात नहीं मानता रहा, इनको जो है वो इनके साथ बदतमीजी करता नजर आया, धमकियां देता नजर आया। और गैरी क्रिस्टन को तो भाई शाहीन अफरीदी ने खुलेआम अब्यूज किया है, खुलेआम अब्यूज किया है गैरी क्रिस्टन को शाहीन शाह अफरीदी ने। और बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की आपस में फिर लड़ाई हुई थी। ये प्लेयर पावर एक खराब टर्म है, होनी चाहिए। आप खुद भी बाज़ लोगों की राय है कि इसका शिकार रहे हैं। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इट? प्लेयर पावर मतलब क्या होता है इसमें? प्लेयर्स पावरफुल होगा तो प्लेयर्स पावर आएगी ना। ये जो रिजीम है ना, ये पावरफुल प्लेयर नहीं है, ये पावर नहीं है। 90s के प्लेयर को हम बोलते थे कि यार हम लोग अपने दौर के बदमाश हैं क्रिकेट के, या पावर है। मैच विनर्स थे, वसीम अकरम को ले लें, वकार यूनुस थकलैन हो जाए, सईद अकबर हो जाए, यू नेम इट, अब्दुल रज़ाक हो गए, अजहर महमूद हो गए, एक के ऊपर एक, मोइन खान हो गए, तो एक के ऊपर एक प्लेयर था। तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये वो ब्रीड है ही नहीं कि जो जिसके अंदर पावर, इनको पावर दे भी आप, पावर थी ना अभी नकवी साहब ने सबको पावर दे दी थी, देख लिया आपने शायद। तो ये वो लोग नहीं है ब्रीड जिनको पावर दी जाए, ना ये पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी आप पावर की बात कर रहे हैं, नकवी साहब ने दे दी थी, चेयरमैन तब्दील हुए, सिलेक्शन कोचेस तब्दील हुए, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान तब्दील हुए, प्लेयर वही रहे, कप्तान एक दफा तब्दील हुआ, अब कप्तान वापस आ गया। सो क्या ये उनमें सेंस डेवलप हो गई कि ये सारे लोग आते जाते रहेंगे, चेयरमैन तक तब्दील हो जाएगा, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये 3-4 साल से 4-5 साल से जो चल रहे हैं? या फिर सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई बैकअप है ही नहीं, और प्लेयर्स को भी शायद ये पता है। बस कर दिया काम भाई, हो लग गए पाकिस्तान क्रिकेट के, लग गए पाकिस्तान क्रिकेट का, बिल्कुल अब कह लो कि जनाजा निकल गया। क्योंकि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है वो शायद इतिहास में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के जो अपने क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, कोचेज, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजिंग में कमेटी, जो भी इनके सारे सिस्टम है, आपस में ये कुत्ते की तरह लड़ पड़े हैं। और इन लोगों ने, यकीन करो, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं पहले ही इन लोग के खिलाफ था शुरू से, जब ये पाकिस्तान टीम के कोचेज बने थे या बाबर को जब कप्तान बनाया गया था, पहले कह रहा था कि भाई ये घंटों को मत बनाओ, ये फालतू लोग हैं, ये सिर्फ मतलबी लोग हैं, इनको पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान के नाम के ऊपर थूकते हैं, ये पाकिस्तान के झंडे की बदनामी करते हैं पूरी दुनिया में जाकर। लेकिन नहीं जी, वहाब रियाज आ गए तो बाबर आजम आ गए, तो ये आ गए तो वो आ गए। क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट दिया उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ था कि शाहीन ने ग्रुपिंग की है, शाहीन ने बदतमीजी की है, बल्कि उसमें यह भी लिखा हुआ था कि बाबर आजम ने भी ग्रुपिंग की है। एक साइड शाहीन का ग्रुप था, दूसरी साइड बाबर आजम का ग्रुप था। शाहीन के मुकाबले में बाबर आजम का भी एक ग्रुप काम कर रहा था। अब शाहीन को सामने लाना था, उसे जलील करना था, इसलिए पीसीबी वालों ने न्यूज शाहीन की चिलवाई और बाबर आजम के हवाले से कोई न्यूज चिलवाई नहीं गई, क्योंकि असली जो टारगेट है ना वो शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी को डिफेंड मैं किसी सूरत में नहीं करूंगा, जो उसने बदतमीजी की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये एक बकवास किस्म की हरकत है कि आप इतनी मिन्नतें करके आप कोचेस को ला रहे हैं और कोचेस की ना आप बात सुनते हैं और आप कोचेस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एक ऐसा कोच जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। अरे क्या मतलब आपने बात की है, बाकी जो सिलेक्टर्स थे वो कहां थे? मेरे ऊपर अकेले जो है वो इल्जामात लगा रहे हो। चलो ठीक है जी, इस चीज को भी साइड कर देते वहाब साहब।
बाकी जो उन्होंने बात की है, आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दी है, आपको फारिग किया और मंसूर राना साहब को जो फारिग किया, वो क्यों फारिग किया? कि शाहीन अफरीदी साहब एक तो टूर्स पे आप एक्स्ट्रा लड़कों की तरफदारियां कर रहे थे जो आप लोगों को पसंद थे। उसके बाद शाहीन अफरीदी साहब की मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आप शाहीन के अगेंस्ट एक्शन लेते ही नहीं थे, आप खामोश रहे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, ये आपके गैरी क्रिश्चियन और आपके अजहर महमूद साहब की कोचिंग स्टाफ की रिपोर्ट। ड्रामा शुरू हो गया। अभी आप देखना रज़ाक कितना गंद उगलेगा इस मोहसिन नकवी पे। ये जो रबड़ गब्बड़ है, ये जो मोहसिन नकवी है, असल कल्प्रिट वो है, ही इज द मेन कल्प्रिट। उसको लाने वाले असल जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसा एक क्रिकेटिंग इलिटरेट, एक ड्रामा, एक तमाशा, ये इंतजाम पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करेगा है। ये बाकी जिनको कल सिकंदर बाग तो फलाना ये हाथ बांध के मोहसिन नकवी के हाथ मिलाने के इंतजार वाले लोग, ये पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करेंगे। आपका ख्याल है इनमें तप्पड़ है, इनमें सांस है? शाहीन अफरीदी तो इनकी फाड़ देगा। वो है शाहिद अफरीदी का दामाद, रियाज अफरीदी का भाई, उसकी तो लाबी स्ट्रांग है। असल में बाबर है थुनथुनू, बाबर है फारूक, बाबर को निकालो, चिमड़ा है, बाबर नहीं है T20 का। ठीक है, खबर दी किसने? कोचेज ने सिर्फ शाहीन का नाम क्यों लिया? जब 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें तो नहीं शाहीन का नाम लिखा। नहीं, अगर एटीट्यूड की बात है, जो चीज लॉबी है, जो खिलाड़ी लॉबी करते रहे हैं, उनमें जिक्र तो नहीं है शाहीन का, उनमें तो दीगर खिलाड़ी है ना। देखिए बात यह है, शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया, गलत फैसला हो गया ना जी। ठीक है, वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर बनाया तो गलत फैसला हो गया ना जी। शाहीन अफरीदी का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ? बाबर आजम का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ? मोहम्मद रिजवान का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ? फ़खर जमान का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ? शादाब खान का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ? ठीक है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में, आप उनका करियर का ड्यूरेशन देख लें। बिल्कुल सही कि कब शुरू हुआ है और आज उनको कितने साल हो गए। तो अगर आपको लगता है कि खबर ज़्यादा अहमियत रखती है और लीक करने से आप खिलाड़ियों के ऊपर मलबा डालने से खुद बच सकते हैं, और अगर आप चीज़ें अपनी मनपसंद फ्लोट करके, ठीक है, और कि पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई स्टेज ड्रामा हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कि इनके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। कभी कई आपको ना, मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूं, शाहीन अफरीदी लंगड़े, तू लंगड़ा है, तू ना लंगड़ा है, तू ना जो तेरा वो जो कह रहा है शाहीन इज बेटर देन बुमराह, बुमराह ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। ये रमीज राजा ने बेटा क्या के बात खत्म कर दिया। उसने बोला कि जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट का, ऑल टाइम का, ये जिस रमीज राजा ने बोल दिया। तो सबसे पहले मेरी बात भी सुन लेना। दूसरी बात ये है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम के साथ लड़ाई की, बाबर आजम और शाहीन की आपस में बातचीत खत्म हुई। अब मेरी ना बात सुनते जाएगा, इसमें जो सबसे बड़ा कसूरवार है ना वो बाबर आजम है, घंटे का किंग है, जो जिम्बू है, जो जिम्बाबर है, क्योंकि उससे जब कप्तानी वापस ली गई तो जिम्बू ने अपनी पीआर एजेंसीज के थ्रू अपनी पोस्टें लगवा कर कप्तानी ज़का अशरफ को भी चेयरमैन से उतरवाया और अपनी कप्तानी वापस ली, और शाहीन को भी कप्तानी से उतरवाया। शाहीन शायद अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ तूने खेला है, मैं तुझे बजा दूंगा पकड़ के। जानते हैं कि ये पाकिस्तान में सेल्फिशनेस आज से नहीं, पिछले कितने सालों से चल रही है, और जब से ये पाकिस्तान में सेल्फिशनेस आई है, पाकिस्तान की बर्बादी तब से शुरू हुई है, और ये बर्बादी होती रहेगी। अब तुम्हें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक्सपोज हो चुके हो, और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम यहाँ पर जिंदा हैं, सही सलामत हैं, और पाकिस्तान का घंटा बजाने के लिए भी बैठे हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टीम सुधरेगा नहीं तब तक हम जर्नलिस्ट चुप नहीं बैठेंगे। और हम जैसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, वरना कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि यहाँ पर पाकिस्तान को टीम को अपना बाप बनाकर बैठे हैं, बाबर को अपना मामा लड़का बनाकर बैठे हैं, और ये वहाब रियाज को अपनी बहन का रिश्ता देकर बैठे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको सच बोलना पड़ता है। पाकिस्तान टीम में कोई मेहनत नहीं कर रहा भाई, पाकिस्तान में इसका रिश्तेदार खिला लो, उसका ये खिला लो, उसका मामा खिला लो, किसी की फॉर्म है नहीं है, कोई बंदा परफॉर्मेंस दे रहा नहीं दे रहा, बस भाई क्योंकि ये रिश्तेदार है तो इसको खिलाना जरूरी है, इसको टीम में शामिल करना जरूरी है। भाई क्यों जरूरी है?
ये पाकिस्तान की टीम है, आपके घर की टीम तो है नहीं कि आप जिसको मर्जी ले आओ। अब आप से मेरा सवाल है कि भाई तेरी औकात क्या है आपकी? आप किस बिना पर ये बात बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको शाम को आकर जवाब दूंगा, मैं ये कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, यही करूंगा? अबे भाई तुमने पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट किया था ना। क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट दिया उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ था कि शाहीन ने ग्रुपिंग की है, शाहीन ने बदतमीजी की है, बल्कि उसमें यह भी लिखा हुआ था कि बाबर आजम ने भी ग्रुपिंग की है। एक साइड शाहीन का ग्रुप था, दूसरी साइड बाबर आजम का ग्रुप था। शाहीन के मुकाबले में बाबर आजम का भी एक ग्रुप काम कर रहा था। अब शाहीन को सामने लाना था, उसे जलील करना था, इसलिए पीसीबी वालों ने न्यूज शाहीन की चिलवाई और बाबर आजम के हवाले से कोई न्यूज चिलवाई नहीं गई, क्योंकि असली जो टारगेट है ना वो शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी को डिफेंड मैं किसी सूरत में नहीं करूंगा। जो उसने बदतमीजी की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये एक बकवास किस्म की हरकत है कि आप इतनी मिन्नतें करके आप कोचिज को ला रहे हैं और कोचिज की ना आप बात सुनते हैं और आप कोचिज के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एक ऐसा कोच जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है,